सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके जो उसका जो अध्याय है, अध्याय नंबर 2, लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ पढ़ने का कारण है, पहला पार्ट जो है ध्वनि और उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी और व्याख्या अपने को नोटबुक में लिखनी पड़ेगी और उसका विशेष और सह प्रसंग सभी लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखने का कार्य अभी प्रारंभ न करके बाद में करेंगे। उससे पहले हम जो अध्ययन से जुड़ने का कार्य है वो करते हैं। उसके लिए हम पार्ट 2 से पढ़ते हैं और पार्ट 2 का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामतानाथ। कामतानाथ जो लेखक हैं वो अपने बचपन की जो बातें हैं, कुछ यादें हैं, उनको अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन उन यादों के सहारे वो बताना चाहते हैं कि आज किस प्रकार एक व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करता था अपने हाथ से बनाई हुई वस्तुओं से, आज किस प्रकार वो मशीनीकरण युग में उनका रोज़गार धीरे धीरे छिनता जा रहा है। तो ये लाख की चूड़ियाँ पाठ का जो नायक है, लेखक है, मतलब जो जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, वो नायक है बदलू काका। तो बदलू काका के ऊपर उन्होंने जो लिखा है वो अपने इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। देखते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। अब देखो, इसमें ये जो बदलू है, ये बदलू कहाँ का है? लेखक के ननिहाल का है। लेखक अपने ननिहाल जाता था बचपन में, तो ये सबसे ज़्यादा जो कहाँ जाता था, कहाँ जाकर बैठता था, वो बदलू के यहाँ जाकर बैठता था। बदलू हालांकि काफ़ी एज का था, लेकिन वहाँ पर सभी बच्चे थे, वो उनको क्या कहकर पुकारते थे? बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए ये भी काका कहकर पुकारते थे। जबकि ननिहाल का होने की वजह से उनको मामा कहना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी बच्चों के अधिकतर बच्चे जो ये काका कहकर पुकारते थे, इस वजह से ये भी उनको काका कहकर पुकारते थे। और अधिकतम जो समय है वो बदलू काका के यहाँ पर बैठकर गुजारते थे। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो वही व्यक्ति पसंद आता है जो उनको खेल खिलौने या उनके साथ खेलता हो या उनसे अच्छी बातें करता हो या उनको खेल खिलौने देता हो। तो लेखक को भी ये बदलू इसलिए पसंद आते थे क्योंकि ये लाख की जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे, लेकिन उनमें से ही छोटी छोटी ये गोलियाँ, लाख की गोलियाँ बनाकर लेखक को खेलने के लिए दिया करते थे। तो विभिन्न प्रकार की जो रंग बिरंगी गोलियाँ देते थे, वो एक बच्चों में आकर्षण का केंद्र होती है और वही आकर्षण का केंद्र बच्चों को अपने आप में ही उस व्यक्ति की तरफ खींच लेती है। तो जो सारे गांव में बदलू मुझे इसमें देखते हैं अपन बुक में, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, यानी वह मामा के गांव क्यों जाता था, इसका बड़ा इंटरेस्ट क्यों आता था मामा के गांव जाने में। तो गांव जाने का शौक़, सबसे बड़ा चाव का मतलब शौक़, इंटरेस्ट यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। किसकी होती थी? वो लाख की बनी हुई गोलियाँ होती थी, विभिन्न रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। इसलिए लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। तो कहाँ से वापस जब अपने ननिहाल से लौटते थे, उनके पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी जो कि रंग बिरंगी होती थी, यानी विभिन्न रंगों में रंगी हुई गोलियाँ होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। और वही मेरे आकर्षण का केंद्र थी, या वहाँ जाने का कारण भी वही था और बदलू काका के पास बैठने का भी कारण वही था। वही का मतलब गोलियों से। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गाँव के सभी जो बच्चे थे उनको क्या कहा करते थे? बदलू काका कहा करते थे। इसलिए लेखक भी उनको मामा न कहकर काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, यानी ऐसे ऊंचाई वाले स्थान पर मकान बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है आंगन। आंगन होता है जो मकान के सामने जो खुला जो क्षेत्र होता है, खुला हुआ जो समतल भाग होता है, उसको आंगन कहते हैं। तो बदलू के मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन में क्या लगा हुआ था? एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। और उसी नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करता था बदलू काका या बदलू मामा
मामा था लेकिन काका कहकर पुकारते थे। तो वो बदलू वहाँ पर बैठकर अपना कार्य किया करता था। क्या कार्य था उनका? लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य था जो वो वहाँ पर बैठकर किया करते थे। और बगल में ही उनके जो जहाँ वो बैठा करते थे उनके बगल में एक भट्टी रखी होती थी और वो भट्टी जलती रहती थी और उस आग से वो क्या करते थे? लाख को पिघलाने का कार्य करते थे। लाख को पिघलाने के बाद में एक चौखट पड़ी रहती, चौखट पर उनको रख देते थे। मुलायम होने के बाद में एक लंबी सी उनको छड़ी बनाकर, लंबी सी पतली सी छड़ी बनाकर उनको उस चौखट पर वो रख देते थे। तो देखते हैं इसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती, दहकती का मतलब होता है चमकती या जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करते थे। सामने एक लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर, यानी एक चौखट रहती, चौखट का मतलब होता है चार किनार जिसके होते हैं, उस पर वो लाख को मुलायम होने के बाद में उस पर रखते थे। और मुलायम करने के बाद में वो क्या करते थे? उस लाख जो लाख मुलायम हो जाती थी उसको एक लंबी सी छड़ी के रूप में बना देते थे। छड़ी के रूप में बनाकर और उसको एक छड़ी का रूप बना दिया। उसके बाद में एक थोड़ी सी गोल की, जिस साइज़ की बनानी होती है उसको गोल की, और उसका मुंह चिपका देते थे। और वो क्या होती है, लाख जो होती है ना, तो पिघलने के बाद में जब उसको अपन किसी भी रूप में देना चाहे उस रूप में दे सकते हैं और उसको आपस में भी जोड़ सकते हैं। तो वो जोड़ने के बाद में क्या करते थे कि उनके पास में एक बेलन के आकार की एक मुंगेरियाँ होती थी, मुंगेरियाँ होती है जो गोल, उनको गोल बनाने के काम में आती थी। तो वो मुंगेरियों में उनको पिरो देता था। अच्छा, मुंगेरियाँ भी ऐसी होती थी जिनमें आगे से वो कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। पतली यानी जिस साइज़ की चूड़ियाँ उनको बनानी होती थी, जैसे आगे पतली होती थी उनमें छोटी आकार की चूड़ियाँ बन सकती थी और पीछे मोटी होती थी तो मतलब बड़े आकार की चूड़ियाँ बन सकती थी। तो देखो इसमें मुलायम होने पर वह उसे लाख के सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। यानी जब वह लाख की चूड़ियाँ बना लेता, अच्छा चूड़ियाँ बनाने के बाद में उनको आकार देना या छोटा बड़ा करने के लिए उन मुंगेरियों पर वो चढ़ा देता था। फिर बाद में मुंगेरियों पर चढ़ाने के बाद में अच्छी तरीके से गोल और उनको चिकना बना देता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन, ऐसे धीरे धीरे करके वह एक हाथ की चूड़ियाँ बना लेता। हाथ की चूड़ियाँ मतलब जैसे भी जो जितनी भी पहनना चाहिए, जैसे 4, 8, 10, 12 जो भी पहनना चाहिए, जैसे भी उसके सेट के हिसाब से था। तो वो एक हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद में क्या करता था, उन पर रंग किया करता था। तो आज यहीं तक अपन अध्ययन करेंगे, कल इसके आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।